नमस्कार, मैं डॉक्टर अंजलि शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर एमएस कॉलेज बीकानेर। आज की क्लास में हम एनिमल फाइबर वूल को कंटिन्यू करेंगे तथा क्लासेस ऑफ वूल अर्थात ऊन का श्रेणीकरण समझेंगे। संपूर्ण विश्व में विभिन्न प्रकार के ऊन उपलब्ध हैं। यहाँ भेड़ों की लगभग 40 जातियाँ पाई जाती है। 200 ग्रेड से अधिक भेड़ों के संकरण से ऊन प्राप्त की जाती है। जैसा कि पूर्व में बताया जा चुका है, ऊन की किस्म पशु की नस्ल, आहार, स्वास्थ्य, लालन पोषण की रीति, देखभाल तथा प्रदेश विशेष की जलवायु पर निर्भर करती है। ठंडे प्रदेशों में पाए जाने वाले जानवर, खासकर जो काफ़ी ऊंचाई पर रहते हैं, उनसे अत्यंत श्रेष्ठ श्रेणी की ऊन प्राप्त होती है। रेशे अति मुलायम, लंबे, चमकदार, सूक्ष्म, महीन एवं सौंदर्यमय होते हैं। वहीं उष्ण प्रदेश में पाए जाने वाले जानवरों के शरीर से जो ऊन प्राप्त होती है, वे रुक्ष, कड़कीली, खुरदरी, छोटी, मोटी एवं कड़ी होती है। इसी प्रकार जानवर के स्वास्थ्य एवं आहार से भी ऊन की किस्म प्रभावित होती है। अच्छे स्वस्थ पशु जिन्हें संतुलित आहार दिया जाता है, अच्छी रीति से पाला जाता है, उसके शरीर से उत्कृष्ट कोटि की ऊन की प्राप्ति होती है। जबकि रोगी एवं अस्वस्थ पशु जिन्हें अनुकूल आहार एवं परिस्थितियां नहीं मिलती, उनके शरीर से जो ऊन प्राप्त होती है वो छोटी, कड़ी, रुक्ष, मोटी एवं खुरदरी होती है। ऐसी ऊन निम्न श्रेणी के अंतर्गत आती है। भेड़ों की किस्म के अनुसार उनसे प्राप्त ऊन को 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। सबसे पहले है क्लास 1 वूल अर्थात प्रथम श्रेणी की ऊन। मैरिनो ऊन प्रथम श्रेणी की ऊन के अंतर्गत आती है। ये मैरिनो जाति के भेड़ों के बालों से प्राप्त की जाती है। सर्वप्रथम मैरिनो जाति के भेड़ों को स्पेन में गडरियों द्वारा पाला जाता था। इसके बालों से बने ऊनी वस्त्र उत्कृष्ट कोटि के एवं सर्वश्रेष्ठ होते थे। स्पेन के बने मैरिनो ऊनी वस्त्र अपनी उत्कृष्टता, उत्तमता, कोमलता एवं बारीकी के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध थे। वर्तमान में अन्य देश भी स्पेन से भेड़ मंगवाकर अपने यहाँ पालने लगे हैं। वह ऊनी वस्त्रों का निर्माण करने लगे हैं। मैरिनो ऊन के रेशे की लंबाई 1 से 5 इंच तक होती है। इसके रेशे छोटे होते हुए भी अत्यंत प्रत्यास्थ, कोमल, मजबूत, सूक्ष्म, महीन, बारीक एवं सौंदर्य युक्त होते हैं। इसमें शल्कों की संख्या सबसे अधिक लगभग 3000 से 4000 प्रति इंच पाई जाती है। इनसे उत्तम कोटि के श्रेष्ठ ऊनी वस्त्र बनाए जाते हैं। सेकंड है क्लास 2 वूल अर्थात द्वितीय श्रेणी की ऊन। इस श्रेणी के ऊन के रेशों की प्राप्ति जिन भेड़ों से होती है, वे मूलतः इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, आयरलैंड तथा वेल्स में पाए जाते थे। अब इनकी जातियां अन्य स्थानों में भी पाई जाने लगी है। ब्रिटेन के बने ऊनी वस्त्र अपनी सूक्ष्मता, सुंदरता एवं विलक्षण गुणों के कारण विश्व भर में प्रसिद्ध थे। द्वितीय श्रेणी के ऊन भी उत्तम किस्म के होते हैं, परंतु ये मैरिनो ऊन की बराबरी नहीं कर सकते। इसके रेशे 2 से 4 इंच तक लंबे होते हैं। इनमें भी शल्कों की संख्या बहुत अधिक, परंतु मैरिनो ऊन से कम पाई जाती है। रेशे सूक्ष्म, चिकने, कोमल, बारीक एवं घुंघराले घुमाव लिए होते हैं। इनसे जर्सी, स्वेटर, पुलोवर आदि बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है क्लास 3 वूल अर्थात तृतीय श्रेणी की ऊन। तृतीय श्रेणी की ऊन जिन भेड़ों से प्राप्त की जाती है, वे भी मूलतः इंग्लैंड एवं अमेरिका के ही थे। इसके रेशे 4 से 18 इंच तक लंबे, मोटे, रुक्ष, खुरदरे, कड़कीले एवं कड़े होते हैं। इनमें शल्कों एवं घुमावों की संख्या काफ़ी कम होती है। इनमें प्रत्यास्थता, कोमलता, लचीलापन एवं प्रतिस्कंदता का भी अभाव होता है।
अतः इनसे वस्त्र बनाना कठिन होता है। इनसे निम्न कोटि के वस्त्र, कंबल, दरियां आदि बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है क्लास 4 वूल अर्थात चतुर्थ श्रेणी की ऊन। मिली जुली जाति की भेड़ों और माइग्रेल जाति की भेड़ों से चतुर्थ श्रेणी की ऊन प्राप्त होती है। इनकी रेशों की लंबाई 1 से 16 इंच तक होती है। रेशे कड़े, चिकने, बालों के समान व अधिकतर चमकीले होते हैं। रेशों में सल्कों एवं घुमावों की संख्या अत्यंत कम होती है। इनमें पर्याप्त मजबूती, लचीलापन, प्रतिस्कंदता, शिकन प्रतिरोधकता एवं प्रत्यास्थता का भी सख्त अभाव होता है। इनसे निम्न स्तर के ऊनी वस्त्र, दरियां, गलीचे, कालीन आदि बनाए जाते हैं। अब हम काइंड्स ऑफ वुलन फैब्रिक अर्थात ऊनी वस्त्रों के प्रकार के बारे में जानेंगे। ऊनी वस्त्र निर्माण प्रक्रिया को जानने से पूर्व अगर हम ऊनी वस्त्रों के प्रकार को जानें तो हमें ऊनी वस्त्र निर्माण प्रक्रिया समझने में सहायता मिलेगी। उत्तम कोटि की श्रेष्ठ ऊन से उत्कृष्ट कोटि के सुंदर वस्त्र बनाए जाते हैं। छांटे हुए छोटे छोटे ऊनी रेशे अथवा निम्न स्तर के रेशों को आपस में जमाकर फेल्ट विधि से तैयार किया जाता है। इस विधि में ऊनी रेशों को ताप से प्रभावित किया जाता है, जिससे उन पर उपस्थित प्राकृतिक चिकनाई पिघल जाती है और वे फूल जाते हैं। फूलने के पश्चात शल्कों के दांत खुल जाते हैं। इसके पश्चात इनमें पर्याप्त दबाव डाला जाता है, जिससे शल्कों के दांतें आपस में फंसकर सट जाते हैं। चिकनाई इन्हें सटने में पूरा सहयोग देती है। इस प्रकार ताप एवं दबाव के प्रयोग से वस्त्र बनकर तैयार हो जाता है। इसे ही फेल्टिंग कहते हैं। फेल्टिंग विधि द्वारा नमदा, पट्ट आदि वस्त्र बनाए जाते हैं। गर्म ऊनी वस्त्रों को मुख्यतः 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है, वुलन फैब्रिक अर्थात ऊनी वस्त्र तथा वस्टेड फैब्रिक अर्थात वस्टेड वस्त्र। सबसे पहले हम ऊनी वस्त्रों के बारे में जानेंगे। ऊनी वस्त्र छोटे रेशों से तैयार किए जाते हैं। रेशों को धुनने के पश्चात सीधे ही कताई कर दी जाती है। इनकी बटाई भी कम या ना के बराबर की जाती है, जिससे वस्त्र कम मजबूत बनते हैं। इन पर हल्की डिज़ाइन से बुनाई की जाती है, जिससे वस्त्र देखने में कम आकर्षक लगते हैं। वस्त्र में दबाव पड़ने से ये खिंच जाते हैं, फलतः वस्त्र ढीले हो जाते हैं। इन्हें सतह पर रोए उठे रहते हैं, इसीलिए फुज्जीदार दिखते हैं। इन पर इस्त्री भी ज़्यादा टिकाऊ नहीं होती है। ये वस्त्र खूब गर्माहट प्रदान करते हैं। इनसे कम मूल्यवान स्वेटर, बनियान, कंबल, शॉल, पुलोवर, कार्डिगन आदि बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है वस्टेड फैब्रिक अर्थात वस्टेड वस्त्र। वस्टेड वस्त्र बनाने के लिए लंबे रेशों को छांट कर अलग रखा जाता है। रेशों को धुनाई प्रक्रिया के बाद कंघी की जाती है, जिससे रेशे पूर्णतः समानांतर हो जाते हैं। इनसे सघन बुनाई द्वारा आकर्षक डिज़ाइन के हल्के परंतु मजबूत एवं टिकाऊ वस्त्र बनाए जाते हैं। चूँकि ये रेशे लंबे, मजबूत एवं उत्तम कोटि के होते हैं, अतः इनसे गर्म सूट, चेस्टर, जैकेट, ओवरकोट आदि मूल्यवान वस्त्र बनाए जाते हैं। वस्त्र की सतह काफ़ी चिकनी होती है, इसीलिए इन पर धूल कण, मिट्टी व अन्य गंदगी का प्रभाव अधिक नहीं पड़ता है। दाग धब्बे लगने के पश्चात सरलता से छूट भी जाते हैं। वस्त्र पर की गई आयरनिंग भी टिकाऊ होती है। अब हम ऊनी एवं वस्टेड वस्त्रों में अंतर को समझेंगे। ऊनी वस्त्र छोटे रेशों से तैयार किए जाते हैं, जबकि वस्टेड वस्त्र लंबे रेशों से तैयार किए जाते हैं। ऊनी वस्त्रों में रेशे घुंघराले घुमाव के होते हैं, जबकि वस्टेड वस्त्रों के जो रेशे हैं वो सीधे होते हैं। ऊनी वस्त्र केवल धुनाई प्रक्रिया द्वारा रेशों को समानांतर किया जाता है, तत्पश्चात सीधे ही कताई कर दी जाती है, जबकि वस्टेड वस्त्रों में रेशों को धुनाई अर्थात कार्डिंग के पश्चात कॉम्बिंग अर्थात कंघी करने की प्रक्रिया द्वारा इन्हें पैरेलल या समांतर किया जाता है। ऊनी वस्त्रों में रेशे
आंशिक रूप से समानांतर होते हैं, जबकि वस्टेड वस्त्रों में रेशे पूर्णतः समानांतर होते हैं। ऊनी वस्त्रों में बटाई अधिक नहीं की जाती, जिससे इनमें ऐंठन कम होती है, जबकि वस्टेड वस्त्रों में रेशों की बटाई अच्छी तरह से की जाती है, जिससे इनमें ऐंठन या ट्विस्ट अधिक होता है। ऊनी वस्त्र कम मजबूत होते हैं, जबकि वस्टेड वस्त्र अत्यधिक मजबूत और टिकाऊ होते हैं। ऊनी वस्त्रों की सतह पर रोएं उठने से ये फुज्जीदार दिखते हैं, जिसके साथ ही इनकी सतह भी खुरदरी होती है, जबकि वस्टेड फैब्रिक में सतह चिकनी होती है और ये आकर्षक दिखते हैं। ऊनी वस्त्रों के रेशे कमजोर होने के कारण वस्त्र शीघ्र ही ढीले हो जाते हैं, जिससे इनकी कार्य क्षमता में कमी आती है। वस्टेड फैब्रिक में वस्त्र टिकाऊ एवं मजबूत बनते हैं। ऊनी वस्त्रों में वस्टेड वस्त्र से भारी होते हैं तथा मुलायम होते हैं, जबकि वस्टेड फैब्रिक हल्के होते हैं। ऊनी वस्त्रों पर की गई आयरनिंग कम टिकाऊ होती है, जबकि वस्टेड फैब्रिक पर की गई आयरनिंग ज़्यादा दिन तक बनी रहती है। ऊनी वस्त्रों की बुनाई ढीली होती है, इसीलिए इन पर अधिक आकर्षक डिज़ाइन के वस्त्र नहीं बनाए जा सकते, जबकि वस्टेड वस्त्र में बुनाई सघन होती है, अतः आकर्षक डिज़ाइन के वस्त्र इनसे बनाए जा सकते हैं। ऊनी वस्त्रों की सतह खुरदरी होने से इनमें धूल कण, गंदगी, मिट्टी आदि शीघ्रता से प्रवेश कर इन्हें गंदा कर देते हैं। धोने के पश्चात ये शीघ्रता से साफ भी हो जाते हैं, जबकि वस्टेड फैब्रिक की सतह चिकनी होने के कारण इनमें धूल कण, मिट्टी व गंदगी सरलता से प्रवेश नहीं कर पाती। इस कारण वस्त्र जल्दी से गंदे नहीं होते। ऊनी वस्त्रों पर दबाव पड़ने से वस्त्रों का आकार बिगड़ जाता है, रेशे खिंच जाते हैं, जो पुनः अपनी आकृति नहीं प्राप्त कर पाते, जबकि वस्टेड वस्त्रों में दबाव पड़ने से इनका आकार नहीं बिगड़ता, साथ ही ये शीघ्रता से अपनी आकृति प्राप्त कर लेते हैं। ऊनी वस्त्रों पर मृदु परिसज्जा की जाती है, जैसे भाप देना, रोएं उठाना आदि, जबकि वस्टेड फैब्रिक पर कठोर परिसज्जा की जा सकती है, जिसके फलस्वरूप ये चिकनी सतह वाले बन जाते हैं, जैसे झुलसाना आदि। ऊनी वस्त्रों में रेशों को अन्य रेशों के साथ मिश्रित कर वस्त्र तैयार किए जाते हैं, जबकि वस्टेड फैब्रिक में आसानी से दूसरे रेशों के साथ मिश्रित नहीं कर सकते। ऊनी वस्त्रों में रोएं उठे होने के कारण इनके बीच में हवा फंस जाती है, अतः ये अत्यधिक गर्माहट प्रदान करते हैं, जबकि वस्टेड फैब्रिक गर्माहट प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है ऊनी वस्त्र कम मूल्यवान वस्त्र जैसे स्वेटर, बनियान, शॉल, पुलोवर, कंबल, कार्डिगन, फ्लैलन, हौजरी आदि के समान बनाए जाते हैं, जबकि वस्टेड फैब्रिक से मूल्यवान वस्त्र जैसे गर्म सूट, चेस्टर, कोट, ओवरकोट, शूटिंग जैकेट आदि का निर्माण किया जाता है। थैंक्स।